हेलो दोस्तों। मैं आपको इसमें वन रक्षक भर्ती 2020 में सामान्यीकरण की प्रक्रिया समझाऊंगा कि इसमें सामान्यीकरण किस प्रकार होगा और किसको फ़ायदा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। जो भाई ये बता रहे हैं कि सामान्यीकरण में जो जनरल की पोस्टें बाकी बच जाएगी वो सभी कैटेगरी में बराबर बांट दी जाएगी। ऐसा भाई कुछ नहीं है। बाकी हाँ ठीक है, सामान्यीकरण की प्रक्रिया से हर कैटेगरी को 10, 5, 10, 15, 20 पोस्टों का फ़ायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो पोस्टें वैकेंट है ना उन पर वही है, उनका ही रिजल्ट आएगा कि जो जनरल कैटेगरी से है। बाकी सबको फ़ायदा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको इसमें बता दूंगा। और उसमें जो भाई ये कह रहे हैं ना कि इसकी 26% इसको मिल जाएगी उसको मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। वो उसका डिवाइडेशन पहले से हो चुका है। बाकी ये दोबारा कोई नहीं होगा। और बाकी BD चारण सर जो बता रहे हैं ना हमें कि ये 722 पोस्टों में से भी OBC को मिलेगी, ये 722 पोस्टों में से OBC को नहीं मिलेगी। ये 722 पोस्टों में 175 OBC की आएगी, फिर जो भी बचेगी वो जनरल की आएगी, SC की आएगी, ST की आएगी और EWS की आएगी। हाँ, अगर ये होता है कि उसमें एक्समैन नहीं मिलते उनको, जो बाकी बाकी पोस्टों पे अगर 722 एक्समैन लेने हैं, अगर वो उतनों को पास कर देते हो, अगर डॉक्यूमेंट नहीं करवाते या ज्वाइन की बात अलग है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं करवाते ना तो उन पे 722 एक्समैन है ना, 722 एक्समैन में से जो डॉक्यूमेंट नहीं करवाएगा तो उस पर पोस्टें बचेगी, उस पर वो दूसरे आ सकते हैं। बाकी 722 पे हॉरिजॉन्टल ही है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि पहले प्राथमिकता एक्समैन को दी जाएगी, एक्समैन से पोस्टें भरेगी और अगर बचेगी तो जनरल और OBC को, मतलब जो सामान्य बच्चे हैं उन सिविल को मिलेगी। और इसी कारण ये बोर्ड और जो भी है 55 से कम बोल नहीं करेंगे। अब कर दे तो अलग बात है, बाकी नहीं करने का यही है कि बोर्ड मना इसी कारण कराएगा। अगर वो 55 भी रखेंगे तो पोस्टें खाली नहीं जाएगी, वो दूसरी कैटेगरी से भर जाएगी। बाकी 722 अलग नहीं है सर। BD चरण सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये 722 पोस्ट अलग से नहीं है, ये कैटेगरी से ही है। और हरी तंवर सर से भी मेरी बात हुई थी और BD चरण सर से भी बात हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कि जो आज जो भी केस में हुआ है उन सर ने बताया मुझे कि आज क्या बात हुई थी, कितनी बहस हुई है, किस बारे में बात हुई है, कब तक इसका डिसीजन आ सकता है। और मैंने उनसे बात की कि आप अपने साथ और से बोल के केस वापस ले लो, तो सर ने भी बताया कि हम ऐसी बात करेंगे। हरी तंवर सर ने बात की है ये कि ऐसी बात हुई है और हम बात करेंगे, अगर हुआ तो ले लेंगे वो। बाकी मैं इसमें आपको सामान्यीकरण की प्रक्रिया समझाता हूँ। जैसे कि दो भाग में बताऊँगा कि एक्समैन की पोस्टें बता रखी है 722। ये 722 से ना जो 2167 पोस्ट है ना नॉन TSP की, उनमें से अब कोई भाई आके बोलेगा 2600 कुछ पोस्ट है, हाँ ठीक है वो टोटल है TSP नॉन TSP की। नॉन TSP की पोस्ट है जो 2167 है, उनमें से ही 722 पोस्टें हैं। इनमें से गर्ल्स की अलग निकाल लो, बाकी जो मेल की पोस्टें बचती है ना, वो गर्ल्स की पोस्टें हैं लगभग 642 पोस्टें हैं, वो अलग निकाल लो, उन पर तो अलग है। उसके अलावा जो भी पोस्टें हैं ना, जो भी 2167 में आप माइनस कर लो, उन पोस्टों में से ही 722 एक्समैन लेंगे। एक्समैन को प्राथमिकता देंगे, और स्पोर्ट्स पर्सन को प्राथमिकता दी जाएगी, और दिव्यांगजन भाई है ना उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी इनमें। अगर वो नहीं मिलते ना वो सामान्य को पोस्टें मिलेगी, ये सिस्टम इसमें। अगर एक्समैन की 55+ बोल रहे थे ना तो 450, हरीश तंवर सर ने बताया कि 455 बच्चे ऐसे हैं कि जो 55+ पास हो रहे हैं। तो हम मानते हैं कि 450 बच्चे, 450 में से डॉक्यूमेंट करवाने 300 ही है, क्योंकि उनका सरकारी ग्रुप बना हुआ, उसमें 150 बच्चे हैं, मतलब 150 एक्समैन भाई है जो बोल पास हो रही है, और 300 भाई लोग हैं जो डॉक्यूमेंट करवाएंगे। उन 300 में से हम मान सकते हैं कि 100 OBC के है और 100 जनरल और EWS के मान लो, 50 MBC की, क्योंकि MBC की कैसी पोस्टें रोकी हुई है, और 20 से 30 SC ST के मान लो। इस प्रकार टोटल 300 पोस्टें मान लो, 300 पोस्टें एक्समैन से बचाएगी। हाँ ठीक है, जितनी भरेगी वो ठीक है। बाकी 55+ रहेगा, ये 22 तारीख को कोई डिसीजन आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। बाकी 99% चांस है कि 22 तारीख को डिसीजन आ जाएगा। 855 मेल की पोस्टें रोकी हुई है, वैसे 884 रोकी हुई है, उनमें से 29 फीमेल की है, वो प्रोविजनल के लिए रोकी है। 855 मेल की रोकी हुई है, 855 में से 300 एक्समैन मान लें ना, तो फिर 555 पोस्टों पे आएगा रिजल्ट। अब 555 में से आप मान लो जो भी जैसे भी OBC का 20-25 का आ गया, मतलब अगर 100 पोस्ट वहाँ से भरती है तो 75 का आ जाए। बाकी ये असंभव सा होता है कि 75 OBC का आ जाए, OBC का 20-25 का रिजल्ट आएगा उसमें। वो आप 2021 कांस्टेबल की, 2020 वाली कांस्टेबल की उस भर्ती में देख लो, उसी में यही हुआ है कि OBC वाले बच्चों को नुकसान ही हुआ है एक्समैन के कारण। हाँ, जो रूल बन गया उसके हिसाब से हो गया, अभी वापस जो चेंज हुआ है वो ठीक है। अब बाकी ये भर्ती बैकलॉग में नहीं जाएगी, जितनी भी पोस्टें बचेंगी उन्हें सामान्य को कैसे भी दे देंगे, वो दे देंगे। अब सामान्यीकरण की प्रक्रिया ये है, ये मैंने कट ऑफ लिखी है, जो भी आई है, जो भी लिस्ट आई है उसमें जनरल की 78 है, अब EWS की 70 है, SC की 61 है, ST की 61 है, MBC की 72 है। अब इसमें यह है कि एक बार कट ऑफ निकाल ली। अब EWS का ऐसा भी बच्चा है जिनके 78 पर नंबर है पूरे। अब ये तो अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ EWS से, जबकि वो अगर कंप्लीट रिजल्ट आता ना तो वो इसमें जनरल से होना चाहिए था। अब इस कारण ये उसको बराबर या समानता देने के लिए, चाहे SC से मान लो चाहे ST से, जो भी है, अब जिसके नंबर अब जैसे 78 है जनरल की, अगर कट ऑफ बाद में हो जाती है 74 या 73, अगर ये 555 पोस्टों पर रिजल्ट आता है तो 73-74 तक आ जाएगी आराम से। यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ तक आ जाता तो
आ जाएगा। और बाकी ये जो पोस्ट है वो उनकी खुद की अलग बढ़ जाएगी एक्समैन की। बस 555 पोस्ट मान रहा हूँ जिसकी सबकी मिला के। अगर 555 पे आ जाता तो 73-74 पे आ जाती है ओबीसी जनरल की कट ऑफ। अब फिर ऐसा होता है कि जो भी पहले जो 78 पे था ईडब्ल्यूएस का, वो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट था। अब 78 है, जबकि जनरल की कट ऑफ ये है। तो ये होता है कि इसमें जो 74 से ऊपर रहेगा ना, जो अभी सिलेक्ट हो रखा है अपनी कैटेगरी से, फिर वो जनरल में चला जाएगा। ठीक है, फिर वो जनरल में जाके जनरल से हो जाएगा। अब जो वो अगर ईडब्ल्यूएस के 10 बच्चे जनरल में चले गए, मान लो 10 नहीं 20 मान लो, 20 बच्चे जनरल में चले गए, और एससी के 10 बच्चे चले गए, एसटी के 10 बच्चे चले गए, और एमबीसी के 10 बच्चे चले गए, ऐसे मान लो आप, ये ऐसे चलेंगे जनरल में। तो फिर ये होगा कि इनमें जो भी बच्चे जनरल में जाएंगे ना, तो उनकी कैटेगरी की सीट खाली होगी। वो कैटेगरी की सीट खाली होगी तो वो सीट वापस उसी कैटेगरी को मिलेगी। सामान्यकरण की प्रक्रिया वो ये होती है। बाकी ये नहीं होता कि जो 555 पोस्ट है इसमें से 400 जनरल के, तो 400 को इधर उधर बांट दिया कि 16% एससी को बांट दिया, एसटी को बांट दिया, वो नहीं है। अगर वो कैटेगरी इसकी जनरल की कट ऑफ नीचे जाएगी तो इससे ऊपर जो जनरल के पहले है ना, जो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो रखे हैं, वो फिर जनरल में जाएंगे। ये नहीं होता कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उसकी कैटेगरी, उनकी सेलेक्ट कैटेगरी चेंज होगी, उनको कोई नुकसान नहीं है उसमें। बाकी अगर ये अभी ईडब्ल्यूएस की 74 आ गई तो कम से कम 30-40 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल में जा सकते हैं। अगर वो जनरल में जाएंगे तो इनकी ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली होगी, 20 सीटें खाली होगी, तो वो 20 सीटें उनकी कैटेगरी वालों को मिल जाएगी। और उन्हीं पे वेटिंग मान लो आप, चाहे प्रोविजनल मान लो, वो प्रोविजनल मान सकते हैं, वो प्रोविजनल रिजल्ट माना जाएगा और वेटिंग माना जाएगा, उसमें आएगा। अब एससी की 61 है, अब एससी की 74 से ऊपर 10 बच्चे हैं, 10 जनरल में चले गए तो 10 नीचे की सीटें खाली होंगी उनकी, वो उनकी कैटेगरी से मिलेगी। बाकी ये नहीं है कि जो 400 सीटें जनरल की बच्ची है वो सब में बढ़ जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी 400 में से। हाँ ठीक है, इस तरह से होता है। तो 60 से 70 पोस्टें वो दूसरी कैटेगरी वाले नीचे वाली पोस्टों पे आएंगे तो वो मिल जाएगी उनको। बाकी 300-350 जनरल को ही मिलनी है, अगर ये 55+ बोल रहती है तो। और बाकी बीडी चरण सर में आपके बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो उनको मोटिवेट रखो और उनको ये बताओ सामान्यकरण की प्रक्रिया ये किस प्रकार है, और आप इस पे वीडियो बना के उनको बताओ। सामान्यकरण प्रक्रिया सामान्यतः ये होती है। अब जैसे वन पार्ट का रिजल्ट आया तो 94 थी पहले जनरल की कट ऑफ, ठीक है। अब एक बच्चा था 93 का ओबीसी का, वो पहले ओबीसी सेलेक्ट था, अभी दोबारा कट ऑफ आई तो 92 आई है। 92 आने पर वो बच्चा ओबीसी वाला जनरल, अब 93 था ना, वो जनरल में चला गया। इस कारण एक ओबीसी की पोस्ट नीचे खाली होकर नीचे ओबीसी की पोस्ट पे दोबारा रिजल्ट आया, वो उसमें है, उसमें प्रोविजनल और वेटिंग दोनों साथ में आए हुए हैं। इसी प्रकार इसमें आएगा। बाकी सीटों पे प्रोविजनल आएगा, हर कैटेगरी में 20 से 25 सीटें इसी बार में आएगी लगभग प्रोविजनल में। बाकी जनरल की 16-17 है और ईडब्ल्यूएस की 16-17, बाकी 20-25 सीटें हैं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करो, और इस वीडियो पे कम से कम, आप नहीं हो सकता तो कम से कम 50+ लाइक करवा दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सब लोग, जिससे मैं इसके बारे में आगे भी आपको वीडियो बना के बताता रहूँगा क्या कि आगे इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों सभी लोग हैं वो शेयर कर दो। इस पर 50 लाइक, और इस चैनल पे लगभग 450 का बोला है आपने, मैं वीडियो डालूंगा, मैं पहले ही डालूंगी 450+ से सब्सक्राइबर करवा दो आप, 50 लाइक करवा दो। और मैं इसके बारे में और भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी वैसे 12 तारीख को पता चल जाएगा, वैसे भी कितनी वेटिंग आएगी, और सबसे पहले 12 तारीख को जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना किस श्रेणी से कितनी वेटिंग आ सकती है, उसमें एक प्रूफ बना दो। बाकी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं इंस्ट्रूमेंट कि मैं आपको पूरा वीडियो वैसे बना के स्क्रीन पर बना के वैसे बना के बताऊँ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, आपको वीडियो बना दिया। और सामान्यकरण की प्रक्रिया ये है, अगर वीडियो समझ नहीं आए तो दोबारा देख लो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। और आपके पास जितने भी ग्रुप है ना जो सामान्यकरण की प्रक्रिया समझना चाहते हैं, उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर दो, उनको पता चले कि सामान्यकरण की प्रक्रिया क्या होती है। बाकी वो प्रतिशत के हिसाब से नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, इस हिसाब से अगर नहीं जाएगी तो दूसरी कैटेगरी वालों को नुकसान है, क्योंकि अभी 78 रखी है और 77 वाला अपनी कैटेगरी में है, फिर आगे चलेगा तो उनको नुकसान है। ऐसे तो सब रिजल्ट रोक के जारी कर दे। यही है कि जनरल में वापस कट ऑफ नीचे आएगी जनरल की, तो वो खुद जनरल में चला जाएगा, अपनी कैटेगरी में उसको पोस्ट मिल जाएगी। और किस कैटेगरी में कितने नॉन ज्वाइनर है, अगर ये आपको पता करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं उस पर बता दूँगा आगे वीडियो में। ओके ठीक है, बाय।